कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका कर रहे थे, आज हम अपनी भूमिका आरंभ करते हैं। हरि बोल। वांचा कल्त्रभय कृपसिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी। हरे कृष्णा। हम अपनी भूमिका आरंभ करते हैं। भगवत गीता में अध्याय 8 श्लोक 6 में उस सामान्य सिद्धांत की व्याख्या है जो मृत्यु के समय भ्रम का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। यानी जब हमारी मृत्यु का समय आता है तो भ्रम का चिंतन करने से जो हमारा भगवान का धाम है वो किस प्रकार हमें प्रवेश मिले, आध्यात्मिक जो जगत है उसको सरल बनाता है। उसे सरल प्रकार से बताया गया है भगवत गीता में। किस प्रकार से हम मृत्यु के समय भ्रम का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान भगवत गीता में अध्याय 8 श्लोक 6 में इस प्रकार से एक श्लोक कहते हैं। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम् तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात इस प्रकार से होता है, अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें ये समझना चाहिए कि जो भौतिक प्रकृति है ये परमेश्वर की ही शक्ति का एक प्रदर्शन है। यानी भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब हमारा जो अंतिम समय होता है, जब हमारी मृत्यु का समय आता है, हम जिस भी भाव को स्मरण करते हैं हम उसी भाव को प्राप्त होते हैं। जैसी हमारी अंत समय में हमारा चिंतन होगा हमें वो ही प्राप्त होगा जो नेक्स्ट लाइफ होगी हमारी। इसलिए हमें हमेशा 24 घंटे भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जिससे कृष्ण की स्मृति बनी रहे और उससे हम कृष्ण को प्राप्त कर सके। अगर हमारी स्मृति कृष्ण की ही बनी रहेगी, अंत समय में भगवान की स्मृति रहेगी, तो हमारा भगवत धाम जाना निश्चित है। परंतु यदि हमारी स्मृति भौतिक संसार में या किसी भौतिक वस्तु में बनी रहेगी तो उसके कारण हमें इधर जन्म लेना पड़ेगा, जिससे हमारी भगवत प्राप्ति बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो भौतिक शक्ति भी परमेश्वर की ही एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। जो एक हमारे कई पुराण होते हैं, जैसा कि 18 पुराण है हमारे, उन 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण है। तो विष्णु पुराण में भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परां प्रोक्ता क्षेत्रज्ञख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। अर्थात इस प्रकार से होता है, परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं। ये जो हमारे भगवान विष्णु हैं, जो कृष्ण ही हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, जो भी पावर्स हैं उनकी, वो बहुत है, विविध है, कई तरह की है और असंख्य है, अनगिनत है, जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता, इनफिनाइट है। और वह हमारी बुद्धि के परे हैं। परमेश्वर की जितनी भी शक्ति है वो हमारी बुद्धि के परे हैं। हम उसे अपनी छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ सकते। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए, हमारे विद्वान हुए, जो मुक्त आत्माएं हैं, इन शक्तियों का अध्ययन करके, यानी भगवान की जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं उनका अध्ययन किया है और उन्हें 3 भागों में बांटा है। भगवान की जो शक्तियां हैं, सारी जितनी भी शक्तियां हैं वो विष्णु शक्ति हैं। अर्थात वे भगवान विष्णु की ही विभिन्न शक्तियां हैं। यानी हमारे जो मुक्त आत्माएं, आचार्य जी हैं, विद्वान है, मुनिवर हैं, उन सब ने भगवान की शक्तियों का अध्ययन करके उन्हें 3 भागों में बांटा है। जो सारी शक्तियां हैं वो विष्णु शक्ति हैं, तथा अर्थात यानी भगवान विष्णु की वे विभिन्न शक्तियां, यानी बहुत सी शक्तियां हैं। पहली शक्ति जो है वो विष्णु शक्ति है। इसी प्रकार पहली शक्ति परा, ये आध्यात्मिक शक्ति,
पहली शक्ति है पराशक्ति। परा ये जो हम जीव हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि परा और अपरा प्रकृति के बारे में। तो जो परा है वो हम जीवात्माएं, पराशक्ति भगवान की है जिसे आध्यात्मिक शक्ति भी बोला जाता है। जो हम जीव हैं हम परा तथा आध्यात्मिक शक्ति हैं। जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, इस बारे में कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसिक शक्तियां हैं, यानी अन्य शक्तियां भी हैं, भगवान की भौतिक शक्तियां भी है, परंतु वो तामसिक शक्तियां हैं। मृत्यु के समय हमारा जब मृत्यु का समय आता है, या तो हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में होते हैं या हम भौतिक शक्ति के सोचने के आदी होते हैं। तो मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा प्रकृति में रहते हैं, यानी इस संसार की जो भौतिक प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति कही जाती है, हम या तो मृत्यु के समय अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर हम आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतः भगवत गीता में अध्याय 8 श्लोक 6 में कहा गया है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यानी भगवान, जैसा कि हमने पहले भी भगवान के श्लोक के बारे में वर्णन किया था, अब हम थोड़ा विस्तार पूर्वक जानते हैं। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। यानी हम या तो आध्यात्मिक जो भी है भगवान की लीला श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, भगवान की वाणी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जैसे हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो हमें आध्यात्मिक शक्ति की और आध्यात्मिक विषय के चिंतन में हमारा चित्त लगाने का प्रयास करते हैं। या तो हम आध्यात्मिकता में होते हैं जीवन में, या तो हम भौतिकता में होते हैं। जो हमारा चिंतन है या तो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है या भौतिकता की ओर बढ़ता है। तो हम जीवन में या तो भौतिकता के या आध्यात्मिकता शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार लगाएं, इसका भी वर्णन भगवद गीता में मिलता है। यानी हमारा जो चिंतन है या तो वो भौतिकता में होता है या आध्यात्मिकता में, क्योंकि जितना हमने देखा सुना पढ़ा है हमारा चिंतन भी बस वहीं तक बना रहता है। परंतु ऐसे बहुत से साहित्य हैं यथा बहुत से लोग हैं जो समाचार पत्र पत्रिकाएं या उपन्यास पढ़ने के आदि होते हैं, मतलब पढ़ते हैं बहुत ज्यादा इत्यादि। जितने भी हमारे देखा जाए समाचार पत्र हो गए, न्यूज़पेपर, उपन्यास, जो नॉवल हो गई, पत्रिकाएं पढ़ते हैं आदि आदि, जो हमारे विचारों को भौतिकता की ओर मोड़ते हैं और भौतिकता से भर देते हैं हमारे विचार। यदि हम समाचार पत्र पढ़ते हैं या हम उपन्यास पढ़ते हैं तो हमारा चिंतन फिर भौतिकता वाला ही होता है, हम उसी विषय में सोचते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसा उपन्यास पढ़ा तो जिस प्रकार का हम पढ़ेंगे वैसी हमारी जो बुद्धि हमारी वैसी ही होगी। परंतु इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को, हमें ऐसे साहित्य में अपना चिंतन मोड़कर हमें वैदिक साहित्य में अपना चित्त लगाना चाहिए, ताकि मृत्यु के समय हमारी स्मृति कृष्णमय बनी रहे। हमारी जो बुद्धि कृष्ण जी के बारे में ही स्मरण करें, जिस प्रकार हमें कृष्ण की प्राप्ति हो पाए। तो इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतः महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण जितने भी हैं ये बहुत लोग काल्पनिक मानते हैं, परंतु ये काल्पनिक नहीं है, ये ऐतिहासिक लेख है। हमारा जो चिंतन है हमें भगवान की ओर मोड़ने के लिए हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और भगवान से जितने भी रिलेटेड हमारे इतने शास्त्र हैं, पुराण है, भागवत है, वेद, इनका अध्ययन करना चाहिए। यदि हम अपना चित्त शास्त्रों में लगाते हैं तो हमारा जो चिंतन है वो भगवान की ओर हमारा बढ़ेगा। जिस प्रकार से उनका स्मरण बनेगा तो अंत समय में हमारी जो स्मृति होगी वो भगवान में ही लगी रहेगी, और अगर हमारा उनका चिंतन बना रहेगा तो उनकी प्राप्ति निश्चित है। हरे कृष्णा। हम अपनी भूमिका आज यहीं से समाप्त करते हैं।